फैसल वाडा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पीटीआई क्या इस क्राइसिस से बच पाएगी? इमरान खान का जो लेटेस्ट मैंने इंटरव्यू देखा है उसमें उन्होंने एक बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 9 मई कुछ लोग आते थे, हमारे वर्कर्स को उकसाते थे। वर्कर्स को वो मना नहीं कर रहे कि वर्कर्स उनके थे, वो कहते हैं वर्कर्स थे, लेकिन 3-4 लोग आते थे, जलाओ घराओ का कहते थे और पता ही नहीं था चलता कि वो कौन है और काम करके निकल जाते थे। तो ये सारा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा आप लोगों के नए ऑफिस का। बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो और बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग है। मैंने अलीम खान साहब से भी बात की, उनको भी मुबारकबाद दी। ये उनका स्टाइल यही है, जिस तरीके की बिल्डिंग अब नज़र आ रही है अब लगता है कि अलीम खान साहब इसके मालिक हैं। तो आप सबको बड़ी मुबारकबाद। देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ टू लेट। जो अब चीज़ें आ रही हैं वो बहुत लेट हो चुकी है। ट्रेन जा चुकी है। बंद गली में तहरीक इंसाफ आ पहुंची है, जो मैं 1 साल से कह रहा था, 11 महीने से टू बी एग्जैक्ट। और उसकी चाबी जो है कुएं में फेंक दी गई है। तो जो कुएं में चाबी चली जाए तो वो मिलती नहीं है। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। तो अब कोई इसमें कोई हील उज्जत की बात अब रही नहीं है। इफ़ एंड बट कुछ रहा नहीं है इसके अंदर। दिस चैप्टर इज़ क्लोज्ड। जो 9 मई के अंदर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब आज फरमा रहे हैं या पिछले 3 दिन से फरमा रहे हैं या 3 इंटरव्यू से फरमा रहे हैं, वो अगर अपनी यही बात पहले दिन ही कर देते हैं तो बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी कि उन्होंने किसी जनरल के बारे में कोई बातें की। उन्होंने कहा मुझे बताया गया, मैंने बोल दिया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो ये सब जो रिवर्स हो रहा है वो बहुत देर हो चुकी है। ये एहसास उनको एज अ लीडर, एक बड़े लीडर की हैसियत से, एक पॉपुलर लीडर की हैसियत से, एक अच्छे लीडर की हैसियत से बहुत पहले एहसास करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो जिन लोगों का घेरे हुए हैं उनकी बातों में चलते हैं। क्या इमरान एक बंद गली में? इस पर तो कोई चैप्टर, अब इस पर कोई इफ एंड बट रही नहीं है। बंद गली में, बंद गली चैप्टर क्लोज्ड। तो वो इसका मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन का भी सामना करेंगे। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन हो ना हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने भी उनके हमदर्द और बड़े जाले और जो रखवाले और जो आगे मालिशिया थे उनके, उन्होंने तो आगे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी हैं कि जी हमने सारा काम इमरान खान साहब की हिदायत पे किया है या पीटीआई के चेयरमैन की हिदायत पे काम किया है। तो अगर कोई कत्ल मैंने किया, अल्लाह ना करे, और मैं आगे कहूँ कि मुझे नदीम मलिक साहब ने कहा है, तो फिर तो सारी चीज़ें आपकी तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो जब आपकी तरफ चली जाएंगी तो आपका तो कोई रास्ता रहेगा नहीं। और उनके इर्द गिर्द है कौन? जो उनके इर्द गिर्द कपड़ों से भी करीब है, वो भी इस साल के एंड में निकल जाएंगे उनके पास। वो भी निकल जाएंगे। परवेज खटक भी छोड़ेगा। देखिए परवेज खटक साहब एक वाहिद अच्छा नाम है पीटीआई के अंदर, मुखलिस नाम है। उसने एक अच्छा रोल प्ले किया, कोशिश की, नाकाम रहा वो मेरी तरह, लेकिन अच्छा आदमी है वो। जिन लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की आखिरी दाम तक, परवेज खटक का नाम उसमें सरफहरिस्त है। ये अक्टूबर नवंबर तक जनरल बाजवा से भी मिलते रहे। बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है। और परवेज खटक ने एक अच्छा रोल प्ले किया, कोशिश की। मेरी और परवेज खटक साहब की एक ही कोशिश थी, दोनों नाकाम रहे। उनमें और मुझ में फ़र्क है कि सुनने में आ रहा है कि वो एक अलहदा ग्रुप केपी में अपना अलहदा से कर रहे हैं। वो अलहदा, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि कुछ पार्टियां बन जाएंगी, कुछ दगे बन जाएंगे, कुछ टोले बन जाएंगे, कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे, लेकिन वो एक परवेज खटक का ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप होगा।